राधे राधे बंधुओं, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल श्री प्रभुवाणी में। तो चलिए बंधुओं, आज हम इस वीडियो में श्रवण करेंगे कार्तिक माह के 20वें अध्याय का। माँ शारदा की प्रेरणा, नारायण स्वयं सहाय, कार्तिक महात्म का लिखूं यह 20वां अध्याय। तब राजा पृथु ने पूछा, हे देव ऋषि, इसके पश्चात युद्ध में क्या हुआ तथा वह दैत्य कैसे मारा गया? कृपया करके उस कथा को मुझसे कहो। नारद जी ने कहा कि जब गिरिजा वहां से अदृश्य हो गई और गंधर्वी माया भी विलीन हो गई, तब भगवान वृषभध्वज चैतन्य हो उनकी लौकिकता व्यक्त करते हुए बड़ा क्रोध किया। फिर भगवान शंकर जलंधर से युद्ध करने लगे। जलंधर शंकर के बाणों को काटने लगा, परंतु जब काट न सका तो उसने माया की पार्वती बनाकर अपने रथ से बांध ली, जो विलाप कर रही थी। तब अपनी प्रिय पार्वती को इस तरह कष्ट में पड़ा देख के शंकर जी लौकिक लीला दिखाते हुए संसारिक जनों की तरह व्याकुल हो गए और उन्होंने अग्नि पुंज की तरह भयंकर रौद्र रूप धारण किया। उनके रौद्र रूप को देखकर कोई भी दैत्य उनके सामने खड़ा होने में समर्थ नहीं हो सका। यहाँ तक कि शुभ निशुभ भी युद्ध में स्थित होने को समर्थ ना हो सके। जलंधर की सारी माया क्षण भर में नष्ट हो गई। युद्ध में चारों ओर हाहाकार होने लगा। शिवाजी ने उन भागते शुभ निशुभ को शाप देकर बड़ा धिक्कारा और कहा, तुम दोनों बड़े दुष्ट हो। तुमने मेरा बड़ा अपराध किया है। तुम पार्वती को मारते थे और अब युद्ध से भागते हो। भागते को मारना पाप है, इसलिए अब मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, परंतु गौरी तुम्हें अवश्य मारेगी। शिव जी के ऐसा कहने पर समुद्र पुत्र जलंधर क्रोध में अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठा और उसने शिव जी पर घोर बाण वर्षा करके धरती पर अंधकार कर दिया। तब उस दैत्य की ऐसी चेष्टा देखकर शंकर जी बड़े ही क्रोधित हुए तथा उन्होंने अपने बनाए हुए सुदर्शन चक्र को चलाकर उसका सिर काट लिया। एक प्रचंड शब्द के साथ उसका सिर धरती पर गिर पड़ा और भयंकर हाहाकार होने लगा। अंजल पर्वत के समान उसके शरीर के दो खंड हो गए। उसके रुधिर से संग्राम भूमि व्याप्त हो गई। सारी धरती विहल्व हो गई। शिव जी की आज्ञा से उसका रक्त और मांस महासौरभ में जाकर रक्त का कुंड हो गया तथा उसके शरीर का तेज निकलकर शंकर जी के शरीर में वैसे ही प्रवेश कर गया जैसे कि वृंदा का तेज गौरी जी के प्रवेश में हुआ था। जलंधर को मरा हुआ देखकर देवता और गंधर्व सब प्रसन्न हो गए। तो बंधुओं, यह था कार्तिक माह का 20वां अध्याय। आशा करती हूँ यह आपको बहुत पसंद आया होगा। यदि ऐसा है तो आप हमारे चैनल से इसी प्रकार जुड़े रहिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इससे हमारे चैनल द्वारा लाई गई सभी वीडियो आपसे शीघ्रता पहुंचेंगी। धन्यवाद आपका हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए।